नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जब ईश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो ईश्वर के मन में आया कि क्यों ना इस पूरी धरती को संगीतमय कर दे। तभी तो चाहे पत्तों की सरसराहट हो या कलकल करता पानी हो या फिर मनुष्य की स्वयं की आवाज क्यों ना हो, ऐसा नहीं लगता जैसे ये पूरी पृथ्वी संगीत में है हर दम हर पल। और इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, कल के इस लेक्चर के माध्यम के द्वारा हमने राग यमन को समझने की कोशिश की और आज के इस लेक्चर द्वारा भी हम राग भैरव को जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रामपुर सदारंग परंपरा से इनका संबंध रहा है। मात्र 5 साल की उम्र से इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन माध्यमों से ये निरंतर सुनाई देती हैं। साथ ही साथ इन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है उत्तराखंड संगीत एवं संस्कृति और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है म्यूजिक विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी, जो हमें राग भैरव के बारे में बताएंगी। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि इनके साथ यानी कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है पंकज जी तानपुरे पर, जो इनको संगत करेंगे जब ये आपको विभिन्न शैलियां बताएंगी राग भैरव की। तो सबसे पहले सरिता जी, आपका स्वागत है एडुसेट के इस लेक्चर में। जैसे आपने बताया कि मैं आज राग भैरव के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे पहले के हमारे लेक्चर्स में राग यमन के ऊपर हमने 2 कड़ियाँ दी थी और इसी सिलसिले में आगे भैरव की जो है भैरव राग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। राग भैरव, जैसे राग यमन बताया है, राग भैरव भी एक बेसिक राग है और प्रातःकाल गाए जाने वाले जो राग हैं उन रागों में भैरव को प्रमुख माना गया है। गले की साधना जो है, वॉइस कल्चर जिसे कहते हैं हम, या आवाज़ का लगाव, आवाज़ को कैसे बनाया जाए, इस सब के लिए भैरव राग बिल्कुल उपयुक्त है, अनुकूल है। और भैरव राग को जो है साधने से हमारा न कि मंद्र, मध्य, तार सभी सप्तकों में हमारी आवाज़ जो है वो खूब निखर कर आती है। तो ये प्रश्न उठता है कि राग भैरव क्या है। राग भैरव प्रातः काल गाए जाने वाला एक राग है जो कि लगभग 4 बजे से 7 बजे का जो इसका समय है, उस समय इसको निर्धारित किया गया है। इस राग की जो है किस प्रकार से इस राग की रचना है, इस राग का क्या स्वरूप है, इस राग से कौन सा ऐसे रस की निष्पत्ति होती है, यह राग किन किन रागों से के आसपास है या इसके संप्रकृतिक राग कौन कौन से हैं, आइए हम इसको कुछ इस प्रकार से जानते हैं। भैरव राग जो है ये एक गंभीर प्रकृति का राग है, शांत है, मधुर है, लेकिन गंभीर है। तो गंभीर प्रकृति का राग, जैसे हम प्रातःकाल अपने आप को हम देखते हैं तो हम सुबह किस तरह के मूड में होते हैं। हम सुबह का जो मूड हमारा होता है वो हम गंभीर होते हैं, शांत होते हैं और बिल्कुल एक तरह से स्पिरिचुअल फीलिंग हमारे अंदर होती है जब हम प्रातःकाल उठते हैं। तो इसी तरह का भाव जो है राग भैरव के स्वरों में हमको मिलता है। अब हम एक उदाहरण के तौर पे इसका आलाप जो है वो मैं थोड़ा सा गाकर बताऊंगी तो आपको स्वयं समझ में आएगा, स्वयं आपको सुनाई देगा कि जो भाव इसका है वो स्वयं ही परिलक्षित हो रहा है।
स्वतः यह समझ में आ गया होगा कि राग जो है वो गंभीर है, राग जो है वो शांत और एक तरह से बिल्कुल अलग एक दुनिया में आपको लेकर जाता है। अब ये राग है क्या? राग भैरव जो है, भैरव थाट से जन्मा है। जैसे मैंने पहले अपने लेक्चर्स में बताया है कि भैरव थाट की तरह 10 थाट जो है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित हैं, उनमें से भैरव थाट जो है वो एक है। और भैरव थाट के अंतर्गत आने के कारण इसमें जो मुख्य जो इसका लक्षण है वो है रे और ध का कोमल होना। इसलिए हम जैसे कहते हैं कि इस भैरव थाट के अंतर्गत जो राग आते हैं उसमें क्या खास है, तो ऋषभ और धैवत का कोमल होना इस राग को भैरव थाट के अंतर्गत लेकर आता है। अब जब हम इसको गाते हैं इस राग को, तो साधारण सी बात है कि राग का आरोह अवरोह या राग किन स्वरों से निर्मित होता है, इस राग का जिन स्वरों से निर्माण हुआ है वो कौन से हैं? वो है षड्ज, ऋषभ लेकिन कोमल ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, निषाद और तार सप्तक का षड्ज। तो इन 7 स्वरों से इस राग की निर्मिति होती है और इन 7 स्वरों में रे और ध का सदैव कोमल होना जो है वो अनिवार्य है, तभी ये राग भैरव होगा। अब राग भैरव का समय जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रातः काल जो है राग भैरव को गाया जाता है या बजाया जाता है। और राग भैरव के समय के विषय में आपको बताया, राग भैरव की प्रकृति के बारे में आपको बताया, राग भैरव में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं ये मैंने आपको बताया, किस थाट से जन्य है ये भी आपको बताया, भैरव थाट से राग भैरव का जन्म होता है। और इस राग में न्यास के स्वर कौन कौन से हैं? न्यास जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ठहराव होता है, बार बार उन स्वरों पर आलाप की समाप्ति होती है, वहाँ पर रुका जाता है, तो वो अलग से नजर आता है कि इन स्वरों का उसमें क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो राग भैरव में जो है षड्ज तो है, ऋषभ और धैवत और पंचम, इन पर न्यास होता है। अब हम जहाँ न्यास की बात करते हैं, एक और लक्षण है जो खास है, वो है वादी और संवादी का होना। तो राग भैरव में वादी स्वर कौन से हैं और राग भैरव में संवादी स्वर कौन से हैं, चलिए हम इसको जानते हैं। लेकिन मैं पहले कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि पहले के जमाने में विद्वान जो हुआ करते थे वो एक सूत्र में जो है राग के लक्षण को बताया करते थे। सूत्र में बताते कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एक श्लोक की तरह या 2 लाइनों में उसको उसके राग के लक्षणों को बताते थे। तो इसी प्रकार से एक पुस्तक है श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम जो भातखंडे जी ने लिखी है, उसमें इस राग के विषय में क्या कहा गया है और देखिए उसमें सभी लक्षणों को बताया गया है। भैरवाख्य सुमेलाच जातो भैरव नामकः आरोहे जा अवरोहे अपि संपूर्ण सर्व सम्मतः। इसमें बिल्कुल स्पष्ट बोला गया कि भैरव नामक राग जो कि संपूर्ण आरोह और अवरोही से निर्मित है और भैरव मेल से उत्पन्न है। आगे क्या कहा गया है? धैवतः सम्मतो वादी संवादी ऋषभो भवेत गानमस्य समादिष्टम प्रातः काले अतिरिक्तदम। यानी इस राग में धैवत वादी और ऋषभ संवादी है। जो मैं वादी और संवादी की बात कर रही हूँ, देखिए इस सूत्र में बताया गया है। और प्रातः काल गाने से यह राग बहुत ही मधुर लगता है। तो वादी संवादी आपको पता चल गया, समय आपको समझ में आ गया। तो इसमें धैवत और ऋषभ वादी संवादी, यानी धैवत पर बार बार धैवत का प्रयोग, बार बार धैवत पर न्यास, आलाप में धैवत इस प्रकार खिलता है या राग धैवत लगाते ही राग स्वतः चमक कर सामने आता है। धैवत और ऋषभ का आंदोलन, ये सब चीजें जो लक्षण है ये बताती हैं कि वो वादी स्वर कौन सा है या संवादी स्वर कौन सा है। आगे कहा गया है प्रारोहे ऋषभालत्वम संप्रोक्तम मर्म वेदिभ्य आंदोलनम तथैव स्याद्रिधयोरिति सम्मतम। यानी विद्वान कहते हैं
कि आरोह में ऋषभ का अल्पत्व बताया है। ऋषभ और धैवत पर आंदोलन इस राग में विद्वान बताते हैं। अब प्रश्न होता है कि अल्पत्व क्या है? अल्प का मतलब होता है कम, उसको कम प्रयोग होना, यानी जब आरोह लेते हैं तो उसमें ऋषभ का प्रयोग कम होता है। तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि धैवतवादी है, ऋषभ संवादी है, और एक तरफ कह रहे हैं कि राग में ऋषभ का आरोह में अल्पत्व है। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि राग आरोह अवरोह से ही निर्मित नहीं होता। राग आरोह अवरोह तो है, बेसिक चाहिए हमको कि हमारे शरीर में भी जो हड्डियों का ढांचा है वो तो हमें चाहिए, स्केलेटन जरूरी है। लेकिन जब हमारी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है तो हमारे शरीर में हमारे मांस का भी होना जरूरी है, ऑर्गन्स का होना भी जरूरी है, हमारे नेत्रों का, हमारे होठ, जिह्वा, कानों का, नाक, हाथ पांव, इन सब का होना जरूरी है। तो राग में भी स्वर तो हैं, लेकिन उनका जो चलन है, उसकी जो चाल है, राग किस प्रकार गाया जाता है, वो राग को, उसके स्वरूप को सामने दिखाता है। तो जहां ऋषभ के अल्पत्व की बात इस सूत्र में कही गई है तो वो किस प्रकार है, आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ध सा, मैं स्वरों में ही आलाप ले रही हूं। ध रे सा, सा गा यानी जो आलाप ले रहे हैं वो कैसा है? सा ग म, सा ग म दा प ग ग म रे सा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं गा रही हूं तो उसमें सा ग म ऐसे करके मैं जा रही हूँ, सा रे ग म नहीं जा रही हूँ। इसका मतलब यहाँ पर मैं ऋषभ को अल्प प्रयोग कर रही हूँ आरोह में, और अवरोह में ऋषभ पूर्ण तरीके से प्रयोग होता है। तो अल्पत्व क्यों है? क्योंकि उस राग की चाल वैसी, उस राग के स्वरूप को इसी प्रकार बनाया गया है, तो हमें उसी प्रकार से उसको गाना है। और यदि हम इस स्वरूप को नहीं रखेंगे तो राग बदल जाएगा। राग में एक राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं वही स्वर दूसरे राग में भी प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन उसका स्वरूप अलग होगा, उसकी चाल अलग होगी, उसको यूज करने का, उसको गाने का या बजाने का जो एक तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। तो ये जो तरीका अलग होगा यही राग में जो है डिफरेंस पैदा करता है। तो राग भैरव में जो आपको सूत्र में बताया गया है कि आरोह में ऋषभ का अल्प प्रयोग जो है वो इस प्रकार से होगा। और एक और बात इस सूत्र में कहा गया है वो है रे और ध पर आंदोलन होना। अब ये आंदोलन क्या चीज है? जब हम गा रहे हैं तो हम उसमें एक विशेष प्रकार का कंपन जो है वो हम प्रयोग करते हैं और उसे ही आंदोलन कहा जाता है। इस राग में ऋषभ और धैवत पर आंदोलन बहुत ही प्रमुख गुण है, क्योंकि वो राग के स्वरूप को दर्शाता है, राग की गंभीरता को दर्शाता है, और राग से जो रस की अनुभूति होती है, जो भाव प्रकट होता है, वो इस आंदोलन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। तो वो किस प्रकार से है इसको भी हम देखते हैं।
दा दा प। अब यहाँ देखिए धैवत पर विशेष रूप से आंदोलन है, एक कंपन है, एक तरह से वो झूल रहा है। तो यही जो आंदोलन है ये उस राग के भाव को जो है स्पष्ट रूप से लेकर आता है। ग म दा ग म ग दा दा प प दा म प ग म रे सा। तो धैवत और ऋषभ में इस प्रकार से आंदोलन, इस प्रकार से कंपन, इस प्रकार से जो झूलना है वो राग भैरव के स्वरूप को, उसके स्वभाव को, उसकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो ये जो कंपन है, ये आंदोलन जो है, ये राग भैरव के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हमने जैसे बताया कि धैवत और ऋषभ जो है वादी संवादी है। इसका गायन समय आपको पहले ही बता चुके हैं कि गायन समय प्रातः काल है, इसका लगभग 4 बजे से 7 बजे तक जो है इसका समय माना गया है। वैसे भी कहा जाता है कि प्रातः काल जब हम उठते हैं तो उस वक्त हम बिल्कुल शांत होते हैं, एकदम गंभीर होते हैं। तो कभी कभी ये विचारणीय विषय है कि रागों का जो समय चक्र, जो रागों का की टाइम थ्योरी जो बताई है, उसमें राग बहुत खूबसूरत तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। एक्सेप्शनल तो सभी जगह होते हैं, एक्सेप्शनल मैं उन इस विषय पे नहीं चर्चा करूंगी, लेकिन अधिकतर रागों का जो समय है वो उसके बिल्कुल एप्ट है। भैरव का समय, यदि हम इतना गंभीर राग, इतना भावपूर्ण जो राग है उसको हम यदि दोपहर के समय गाएंगे तो शायद वो बात नहीं आएगी, क्योंकि हमारा फील ही वैसा होता है। हम बड़े अलग तरह के हम लोग का नेचर होता है जब हम सुबह प्रातः काल जब हम इस प्रकार के रागों को गाते हैं। अब न्यास के स्वर भी मैंने आपको बताए। इस राग जो है इसमें स्वरों की स्थिति किस प्रकार से है, यानी स्वरों को जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो कैसे है। पहले हम बिल्कुल मेन उस पे जाते हैं कि हम इसके आरोह और अवरोह ये क्या है। पहले हम इस पर इसको गा के आपको बताते हैं। आरोह सा रे गा मा पा रा नी सा सा नी दा पा मा गा ये इसके आरोह अवरोह है, जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग है। ऋषभ और धैवत कोमल। आकार में इसको देखें तो इसका स्वरूप है आरोह और अवरोह का। अब एक और खास चीज आती है, वो होती है राग की पकड़, यानी राग की पहचान। राग किन स्वरों से एकदम स्पष्ट रूप से सामने आता है। इस राग की पहचान या पकड़ इस प्रकार से है। सा ग म दा दा पा ग म रे धा सा आ
समुदाय से, इस स्वर गुच्छ से स्वतः सामने आता है और हम एकदम से पहचानते हैं कि राग भैरव है। यहाँ एक और बात विचारणीय है कि कभी कभी कुछ ऐसे राग हैं जिनमें राग भैरव का यह अंश या राग भैरव का के कुछ स्वर जो हैं वो प्रयोग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो राग भैरव का अंश उसमें है या राग भैरव का ये फ्रेज इस राग में प्रयोग होता है। लेकिन क्योंकि उस राग की अपनी ही एक अलग पहचान होगी जो उसको राग भैरव से अलग करता है, तो वहां उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस राग के संप्रकृतिक राग जो है वो कलिंगड़ा को कहा गया है और रामकली को कहा गया है। ये दोनों राग जो है, कलिंगड़ा क्योंकि वही स्वर जो है जो राग भैरव में प्रयोग होते हैं वही कलिंगड़ा में भी प्रयोग होता है, लेकिन वो उनका मैंने जैसे बताया कि चलन अलग है या उनको किस प्रकार से किन स्वरों पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो अलग है। रामकली भी प्रातः गाए जाने वाला एक भैरव ठाटजन्य राग है जिसमें भैरव मेन है, लेकिन कुछ स्वर गुच्छ ऐसे हैं या स्वरों का प्रयोग इस प्रकार से है जिसमें जो उसको अलग करता है, जैसे कि कोमल निषाद का प्रयोग होना या तीव्र मध्यम का प्रयोग होना, वो उस राग को अलग करता है। इस आज की कड़ी में मैं आपको ये दोनों रागों का स्वरूप का उदाहरण अभी नहीं, अगली कड़ी बताऊं, क्योंकि नहीं तो आप शुरू में ही थोड़ा सा एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो जाएगा। तो राग भैरव का जैसे मैंने आपको आरोह, अवरोह और पकड़ बताई है, ये राग भैरव को बनाते हैं। अब इस राग में ये जो सातों स्वर है जिससे इस राग की निर्मिति है वो किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, तो हम इसको गाकर देखते हैं। सबसे पहले षड्ज, जैसे कि कहा जाता है षड्ज जो है यानी सा, वो राग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तानपुरा ही हम षड्ज पे मिलाते हैं, जोड़ी का तार, खरज का तार सा पर ही मिलता है। तो इस पर इस स्वर का किस प्रकार से प्रयोग होता है। देखते हैं कि यहाँ पर बार बार जो है आलाप जो लिया जा रहा है वो आ के अंत में सा पर ही न्यास किया जाता है, सा पर ही रुका जाता है। तो सा यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत उस पर आलाप की जो विश्रांति है वो षड्ज पर आकर जो है वो समाप्त होती है। चाहे हम आगे विस्तार भी करें तब भी षड्ज पर आकर रुकेंगे। तो क्योंकि राग जैसे हम कहते हैं कि एक रेल की पटरी चल रही है जिसपे कि रेल जो है चल रही है, तो हम तानपुरा जब मिलाते हैं तो षड्ज पर और पंचम पर मिलाते हैं इस राग में, क्योंकि दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं। दोनों जो स्वर है वो एक तरह से बेस हमको देते हैं, स्केल प्रदान करते हैं जिस पर हम उस राग को आगे गाते हैं। तो षड्ज की जो इंपॉर्टेंस है वो इस प्रकार से है। अब अगला स्वर है वो है ऋषभ। ऋषभ जैसे आपको बताया कि ऋषभ का प्रयोग जो है वो संवादी के रूप में, जिसे कॉन्सोनेंट कहा गया है, संवादी के रूप में प्रयोग होता है। किस प्रकार से संवादी, जैसे आपको कहा है कि मंत्री यानी सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट, यानी राजा यानी वादी, संवादी उसके संवाद पर, जो कि नॉर्मली जो वादी स्वर है उससे चौथा या पांचवा स्वर जो है वो संवादी होता है। तो इस बैलेंस को, राग के बैलेंस को बनाने के लिए संवादी स्वर इस राग में ऋषभ है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। ध सा ध रे
रे द सा सा ग म रे ग म रे रे द रे द सा ग म प ग म रे द सा रे। आपने देखा भैरव का जो इम्पोर्टेंट फ्रेज है ग म प ग म रे द सा, यानी ऋषभ पर आंदोलन है। ऋषभ जो है वो बार बार आता है, लेकिन क्योंकि आरोह में अल्पत्व है तो हमारा आलाप कैसे जा रहा है, सा ग ग म। आरोह में ऋषभ को प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ग म रे द रे द सा। तो यहाँ पर ऋषभ का इस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। अगला स्वर जो है वो है गांधार। गांधार जिसे हम ग कहते हैं गाते वक्त, वो किस प्रकार प्रयोग हो रहा है, आरोह में और अवरोह में। क्योंकि शास्त्रीय संगीत का जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जब उसको गाकर या बजाकर बजाया जाता है तो वो अलग बात होती है, तब हमें राग का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट सामने आता है। हम कितना भी कह लें, पढ़ लें कि ये गांधार है, ये इस प्रकार से प्रयोग होता है, लेकिन जब गाकर या उसको उसका वादन करके जब विद्यार्थियों को बताया जाता है तो वो और अधिक बिल्कुल स्पष्ट सामने आपके आता है। अब गांधार किस प्रकार से प्रयोग होता है, सा गा ग म रे ग सा ग म प ग म रे सा सा ग म द ध प ग म द ध सा ग ग म। एक अनुवादी स्वर के रूप में आता है। अनुवादी यानी वादी और संवादी के बाद जो अन्य ऐसे स्वर हैं जिनसे राग का निर्माण होता है। सा ग ग म, क्योंकि ऋषभ को लांघा जाता है आरोह में, तो सीधे षड्ज और गांधार की संगति बनती है। सा ग ग म ग म ग म रे रे सा ग ग म द प ग म द प द म प ग म रे ग रे द सा। तो यहाँ पर गांधार का इस प्रकार से प्रयोग होता है। अगला स्वर आता है मध्यम। मध्यम कैसे प्रयोग होता है, मध्यम पर शुद्ध मध्यम का प्रयोग इस राग में किया जाता है। वो किस प्रकार से, सा गा ग म ग म रे सा सा ग ग म द प ग म रे सा। तो ग म रे सा। अवरोह में इस प्रकार से ग म द प। राग का विस्तार या राग का जिस तरह से प्रोग्रेस राग करता है तो उसमें गंधार और से धैवत पे जाने के लिए मध्यम के होते हुए जाना पड़ता है। सा ग म धा द प ग म रे सा सा। अच्छा, हम इस प्रकार से नहीं गाएंगे, सा ग ग म म सा ग ग म धा प म म प म, ऐसे नहीं गाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मध्यम पर अधिक बहुत अधिक विश्रांति करने से राग भी बदल जाएगा, तो हम
उतना ही, जैसे कहते हैं किसी चीज को बनाने के लिए एक प्रोपोर्शन एक रखा था, एक बैलेंस रखा जाता है, तो राग भैरव में मध्यम का कितना रोल है, मध्यम को कितना प्रयोग किया जाता है आरोह और अवरोह में, वो गाकर ही बताया जा सकता है। सा गा ग मा गा मा दा पा, ऐसे नहीं गाएंगे, गा मा धा पा बा, नहीं, सा गा गा मा गा मा दा पा गा मा रे सा, सा गा मा दा दा पा पा दा मा पा गा मा रे धा सा। तो यहाँ मध्यम का इस प्रकार से प्रयोग होता है। अब अगला स्वर आता है पंचम। पंचम भी न्यास का स्वर है, और न्यास का स्वर है तो इसीलिए ठहराव इस पे बार बार होगा। और पंचम को गाते समय हम जब उसको इस राग में पंचम का प्रयोग करते हैं तो पहली बात तो तानपुरे पर जो पहली तार है वो पंचम पे मिलाई जाएगी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट स्वर है इसमें। कैसे? सा गा मा पा गा मा रे सा, सा गा मा दा पा। मध्यम से धैवत पर जाते समय हम पंचम का अक्सर उल्लंघन करते हैं आरोहात्मक प्रयोग, क्योंकि वो उस राग के स्वरूप को स्पष्ट करता है, इसीलिए पंचम का इस प्रकार से कभी कभी लंघित किया जाता है। सा गा मा पा गा मा पा, यानी ठहराव होगा, न्यास होगा। सा गा मा दा दा पा, धैवत का आंदोलन दिखाने फिर पंचम पे ठहरा जाता है। तो यहाँ पे पंचम पर जब ठहराव होता है तो आगे राग की बढ़त के लिए हमें कहीं पर सांस लेने का भी हमें एक स्थान मिलता है। जैसे सा गा मा दा पा पा दा मा पा गा मा पा गा मा रे सा, सा गा गा मा मा धा दा पा। तो किस प्रकार पंचम को प्रयोग किया जाता है, उस पर न्यास होता है, उस पर ठहराव होता है, और किस प्रकार से हम जब मध्यम से धैवत पर जाते हैं राग के चलन को लेते हुए, राग की शुद्धता को बरकरार रखते हुए, तो हम पंचम का यहाँ पर अल्प प्रयोग भी करते हैं। अब अगला स्वर आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है धैवत यानी ध। ध का प्रयोग अभी तक आपने जो आलापचारी सुनी होगी या राग का मैं जैसे आपको बढ़त बता रही हूँ एक एक स्वर को लेकर, तो उसमें धैवत जो है उसमें किस प्रकार से ठहराव है, इसको वादी कहा गया। तो क्यों वादी कहा गया है? वादी का जैसे एक राजा या प्रमुख स्वर, ऐसा स्वर जिससे राग एकदम स्पष्ट सामने आता है, या बार बार उस पर रुका जाता है, बार बार वो राग वो स्वर जो है वो चमकता है। तो ऐसे धैवत को मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन स्वतः ही आप स्वयं उसको पहचान लेंगे। तो किस प्रकार से है देखते हैं।
धैवत जो है उस पर बार बार आंदोलन करते हुए उस पर बार बार जाया जाता है, बार बार उसका प्रयोग किया जाता है, तो धैवत किस प्रकार से एकदम स्पष्ट आता है। धैवत का प्रयोग मंत्र के अभ्यास के लिए, राग के मंत्र जो है सप्तक पर जब हम स्वर विस्तार करते हैं या आलापचारी करते हैं तो वहां पर भी बहुत अधिक प्रयोग होता है। और मध्य सप्तक में तो जैसे हम बार बार गा रहे हैं तो धैवत, कोमल धैवत जो है इसका वादी है, उसका इस प्रकार से प्रयोग जो है राग को बिल्कुल सामने उठाकर कर सामने ले आता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि धैवत जो है वो आंदोलित है, और धैवत का एक और खास बात है, धैवत जो है वो लाग से लिया जाता है, ऐसा लग रहा है हम फ्लोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा ग म धा सा ग म धा ग म धा, तो ये लाग से जाता है, वो राग के स्वरूप को स्पष्ट करता है। अब अगला जो स्वर है वो आता है निषाद। निषाद जो स्वर है उसका शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किस प्रकार से है? सा गा मा दा दा पा गा मा दा दा सा नि सा दा पा गा मा दा दा पा गा मा दा 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 नि नि सा दा रे सा नि सा दा पा सा गा मा दा दा सा दा पा। आपने देखा निषाद का कम प्रयोग है, ऐसा नहीं जा रहा है कि हम हमेशा सा गा मा दा दा नी नी सा, ये कभी कभी प्रयोग करते हैं। सा गा मा दा दा सा नी सा दा दा पा। एक बड़े खूबसूरत तरीके से अल्प प्रयोग है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से उसको जब हम अवरोहात्मक आते हैं, राग की आलाप को हम वापस आते हैं आलाप, तो इस प्रकार से नी सा दा पा इस प्रकार से लेते हैं। लेकिन जब हम आरोह अवरोह गा रहे हैं तो हम वहां पर सा रे गा मा पा दा नी सा ऐसे हम गाते हैं। अवरोह में भी सा नी दा पा मा गा रे सा, हम सातों स्वरों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि राग के विस्तार में, राग के चाल, राग के चलन का जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो किस प्रकार से, तो निषाद का प्रयोग इस प्रकार से होता है। ग म दा रा सा सा नी दा पा, ऐसे भी हो सकता है सा नी सा दा पा ग म दा दा सा नी दा पा दा म पा ग म रे सा ग म प ग म रे सा। तो इस प्रकार से इन सातों स्वरों के ऐसे प्रयोग से या इस प्रकार की चाल से राग भैरव का निर्माण होता है। तो राग भैरव में कौन कौन से स्वर किस प्रकार प्रयोग होते हैं, क्योंकि किताबों से हम पढ़कर समझ तो लेते हैं कि राग में कौन से स्वरों का प्रयोग कैसे हो रहा है या पकड़ कैसे, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली यानी क्रियात्मक रूप से वो सामने नहीं आए तो वो राग के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाता। अब इस राग को एक बेसिक राग कहा गया है। प्रश्न उठता है क्यों? सुबह जब हम इस राग को गाते हैं तो जैसे इसका स्वभाव है, ये गंभीर राग है, तो हम इस राग से मंत्र का रियाज बहुत अच्छा कर सकते हैं। सा गा रा सा नी सा दा पा पा गा दा
रियाज प्रातः काल में बहुत जरूरी है। लोअर ऑक्टेव का प्रयोग करना। मंद्र का क्यों प्रयोग जरूरी है? क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि इमारत कोई खड़ी होती, कोई बिल्डिंग बनती है, तो उसका बेस पहले उतना अधिक गहरा खोदा जाता है। जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग इमारत होगी। तो हमारा बेस क्या है? मंद्र हमारा बेस है। और मंद्र के जो हम जिस प्रकार से स्वरों को प्रयोग करते हैं, लाग से, मीन से, और जितनी गहराई उसमें रहती है, वो हमारे आगे राग के बढ़त के लिए, आगे राग को गाने के लिए, उसके विस्तार के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो और क्योंकि सुबह जब हम गाते तो हमारा गला जो है उस स्थिति में नहीं होता कि जिस प्रकार वो दोपहर को या शाम को होता है, तो हम अपने आगे के रागों के लिए या दिन भर में हम जो भी राग गाते हैं उसके लिए हम जब एक बेसिक रियाज को रखते हैं तो हमारी आवाज जो है वो अपने आप एक अच्छी आवाज, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस और बिल्कुल सुर में सभी भी आवाज जिसे कहते हैं वो बनती है। इसलिए मंद्र का जो रियाज है वो प्रातः काल बहुत जरूरी कहा गया है। और मंद्र का रियाज हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो राग भैरव का क्योंकि स्वभाव भी गंभीर है, शांत है, इसीलिए राग भैरव के जो स्वर है कोमल स्वरों का प्रयोग है। ऋषभ और धैवत कोमल है, आंदोलित है। ये जो कुछ भी इसके लक्षण है, जिन जिन स्वरों पर इसका न्यास है, वो सभी इस राग को जो है एक बेसिक राग जो है बनाने में उस एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए मंद्र सप्तक का प्रयोग इस राग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ हम राग भी सीखते हैं, एक तरफ अपने वॉइस कल्चर को भी डेवलप करते हैं, आवाज को बनाते हैं। और एक बार मंद्र सप्तक की साधना जो है जब प्रातः काल हो जाते हैं, दिन भर गला हमारा खुला रहता है। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने विद्यार्थियों को देती हूँ, क्योंकि मैं भी भारतीय कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ जैसे आप स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेटर्स जाते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सुबह जब जाते हैं तो वो वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं पहले। ये नहीं कि जाते ही सीधे क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं, वो पहले वार्म अप होते हैं। तो वार्म अप योर वॉइस, आप उसको अपने आप को इस प्रकार की एक्सरसाइजेज, इस प्रकार के आप स्वरों का, इस प्रकार के राग का गायन जब करते हैं तो वो न केवल राग की आपको का ज्ञान आपको देते हैं, बल्कि आपकी आवाज को भी बनाते हैं। और जितना मंद्र की साधन हम करेंगे, उतना हमारा मध्य सप्तक और तार सप्तक उतना ही क्लियर होगा और राग के जो स्वर है वो स्पष्ट लगेंगे, कच्चे सुर नहीं लगेंगे, पक्के सुर लगेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि सुर कच्चा है या बाल भर कम लग रहा है या कमजोर है। तो ये यदि इस कमजोरी को दूर करना है तो हमने मंद्र सप्तक का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। और ये राग जो है इसीलिए मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में, तार सप्तक में, तीनों सप्तकों में राग बहुत खिलता है। जो इसका नेचर है राग का, उसके हिसाब से इस राग में ध्रुपद और विलंबित ख्याल, भजन, आध्यात्मिक रचनाएं जो हैं इसमें बहुत अच्छी लगती हैं और बिल्कुल सूट करती हैं। और आप इस राग को गाकर देखिए तो आपको खुद एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। आप लगेंगे कि ऐसा लगेगा नहीं कि आप यहाँ बैठे, लगेगा कि आप एक दूसरे ही वर्ल्ड में चले गए हैं। तो इसीलिए ये राग एक बेसिक राग कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं समझती हूँ कि आपको राग भैरव का एक परिचय जो है वो आपको स्पष्ट हुआ होगा। और इसी के साथ में राग भैरव का प्रथम भाग को यहीं पर समाप्ति की ओर लेकर आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी, आपने जिस तरीके से राग भैरव की उसकी पूरी जो कल्पना जो है हमारे सामने रख दी आगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र या तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे होंगे इस लेक्चर को, उनकी रुचि और बढ़ेगी और वो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है इस क्षेत्र में वो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से राग भैरव को वो प्रातः काल में जरूर गाएं। ये प्रश्न उठता है कि रियाज कैसे किया जाए, हम रियाज क्या करें? आरोह अवरोह गाया, पकड़ गाया और बंदिश गा ली, दो चार ताने आलाप कर लिए, तो दिस इज नॉट रियाज। रियाज क्या होता है? रियाज वो होता है जो हम अपने
आवाज को बनाए। राग तो हम 50 सीख लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 या 3 रागों में हमारी पकड़ यदि मजबूत है तो बाकी राग हम गा ही लेंगे। तो इसीलिए ये राग भैरव को प्रातः काल में और शाम को या रात्रि को सबसे पहले राग यमन, इन 2 बेसिक रागों को गाना बहुत ही जरूरी है संगीत के विद्यार्थी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि आपने बताया कि प्रातः काल हमें इस राग को यानी कि राग भैरव को गाना चाहिए, तो क्या कोई निश्चित समय है कि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय वैसे शास्त्रों में जो समय दिया गया है वो है 4 बजे से 7 बजे तक का समय प्रातः काल का। अब ये आज के विद्यार्थी कहेंगे कि 4 बजे उठेंगे तो वो मुश्किल है, जैसा आपको सूट करता है, लेकिन सुबह का रियाज बहुत जरूरी होता है। यदि आप सुबह उसको गाएंगे तो वो भाव सामने आएगा। लेकिन क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ और मैं अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को मैं कहती हूँ कि भाई प्रातः काल भैरव करो, जब भी करो। सुबह आप यदि जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो कोशिश करो कि जितने बजे भी उठेंगे फ्रेश अप होके थोड़ा सा भैरव का सुर पहले लगाई जाए। अब आगे आप कोई भी राग गाओ, लेकिन भैरव का सुर जो है वो सुबह जरूर लगना चाहिए। तो समय को, क्योंकि आजकल के समय में इतनी बिजी शेड्यूल है, इतना बिजी लाइफ है कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। उस समय को बांध के अपने हिसाब से रखें। तो प्रातः काल का जो शास्त्रोक्त तो यही समय है, और आप उस समय में गाकर देखिए, बजा कर देखिए, आपको सचमुच बहुत अच्छा लगेगा कि बिल्कुल ये जो समय निर्धारित किया गया ये सही मायने में एकदम उपयुक्त है। लेकिन क्योंकि आजकल की जो हमारा दिनचर्या जो हो गई, आजकल इतना बिजी शेड्यूल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी अपना रियाज सुबह करें तो राग भैरव से शुरू करें। जी, जैसा कि आपने बताया कि राग भैरव एक गंभीर राग है, क्यों इसे गंभीरता की, क्यों इसके गंभीर क्यों है? क्योंकि राग का मैंने जैसे आपको बताया कि चलन राग का क्या है। अब आपको यदि मैं कहूँ कि आप सिर्फ मेरा आलाप सुनिए राग भैरव का, या कहीं पे राग भैरव बजाया जा रहा है, तो आपके अंदर पहली फील क्या आई है? क्या आपने इतनी देर मेरे से राग भैरव का चलन सुना या स्वर, आपको यहाँ बैठ के ऐसा लगा कि इस राग को सुनते ही जो है आप बहुत ही खुश और बड़े एक चंचल उसमें आगे, ऐसा नहीं लगा। आपको शायद ऐसा लगा होगा कि इस राग को सुन के मैं एकदम शांत होकर बैठूं और सिर्फ इस राग को गाऊं। मेरे ख्याल से इस तरह की अनुभूति रही होगी कि कुछ एकदम गंभीर है, शांत है। तो रागों की प्रकृति, जो रागों के में प्रयोग होने वाले जो स्वर हैं उसके हिसाब से अपने आप सामने आती है, ये बोलना नहीं पड़ता। अब हम बाहर गाएंगे, राग बाहर गाएंगे, तो ऑब्वियसली हम जब उसके स्वरों को गाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खिले हुए किसी बगीचे के बीच में हैं, या आप कोयल की पुकार सुन रहे हैं, आप खिले हुए फूल देख रहे हैं, आपके मन में भी एक बाहर की सी फीलिंग आएगी। लेकिन भैरव को जब आप गाएंगे तो आपको इस प्रकार की फीलिंग जरूर आएगी। जी, जैसे अक्सर देखा जाता है कि सुबह के वक्त जब हम उठते हैं, खास तौर पर जब भी सर्दियों का सीजन होता है, तो उस वक्त हमारा गला जो है काफी बैठा हुआ होता है। ऐसे में राग भैरव की क्या योगदान होता है? राग भैरव का मैंने बोला कि गले की जो खराश है, गले में जो कई बार कफ होता है सुबह, और ये जो चीजें, ये क्लियर करने के लिए, गले को साफ करने के लिए हम यदि सीधे ऊपर गाना शुरू कर देंगे मध्य सप्तक या तार सप्तक, तो हमारा गला कहीं पर क्रैक कर सकता है, गला बैठ सकता है। तो रियाज में बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया कि बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपको पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो इमारत तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब बेस स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब हमें मंत्र का रियाज करना है। तो इसके जो स्वर जो है, इसमें जो प्रयोग होते हैं, उन स्वरों का जो चलन है या उनका जो जब हम गाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक तरह से हमारे गले की एक्सरसाइज हो रही है। हमारा गला वार्म अप होता है, हमारा गला क्लियर होता है। आप सुबह कभी भी गाएंगे तो उसका कफ या एक गले में खराश होगी, लेकिन वो सुबह तक ही सीमित रहेगी, धीरे धीरे वो क्लियर होगा। हम जैसे कहते हैं कि हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो क्या हम एकदम से फ्रेश होते हैं? नहीं, हम धीरे धीरे अपने आप को, अपना मुंह धोते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो धीरे धीरे हम नॉर्मल उस पे आते हैं। इसी प्रकार गले की भी यही टेंडेंसी है कि गला सुबह थोड़ा वो भी अलसाया होता है, वो भी थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल उस पे आता है। तो सुबह ये स्वाभाविक है, हमें प्रकृति ने ऐसा बनाया है। तो राग भैरव इसके रियाज से, मंत्र के रियाज से, मध्य, इसकी जो स्वर है, मैं कहूँ मंत्र मध्य सभी के रियाज से धीरे धीरे जो है गला अपने आप बनने लगता है। जी, इसीलिए बहुत जरूरी है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि मंत्र सप्तक, तार सप्तक होता है, मध्य सप्तक, तो अगर हम आम जन भाषा में अगर बात करें तो मंत्र सप्तक है क्या?
सप्तक मंद्र मध्य तार सप्तक है क्या? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि साधारणतः हम लोग संगीत में हम सोचते हैं मंद्र मध्य तार तो पता ही होगा। जो हम साधारण स्केल गाते हैं, यानी जिसपे हमारा पूरा राग बेस, जैसे मैं आपको गा रही हूँ सा रे गा मा पा धा नी सा धा पा गा मा रे सा, यानी ये बड़ा सहज रूप में मैंने गाया, जो मुझे भगवान ने नॉर्मल एक गला दिया है, मैंने बिल्कुल सहज रूप में गाया। लेकिन इस स्केल के थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएं, यानी इस स्केल से नीचे वाला जो स्केल है सा, ये मेरा एक नॉर्मल स्केल है, सा सा नी धा पा गा मा दा दा नी सा। आपको लग रहा है मैं अपनी आवाज को, जो मेरी सहज आवाज है, उससे नीचे की तरफ लेकर जा रही हूँ, नीचे के स्वरों का प्रयोग कर रही हूँ। तो जो लोअर ऑक्टेव में से हम जो इसके नीचे भी एक स्वर सा नी धा पा मा गा रे सा, अब ये नीचे का जो स्केल है, इसमें से जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, ये मंद्र सप्तक कहलाता है। इसकी पहचान है स्वर के नीचे एक डॉट लगा देना, एक बिंदी लगा देना। अब ये मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक के स्वरों के लिए कोई साइन नहीं होता, कोई बिंदी ऊपर नीचे कहीं नहीं। लेकिन जब हम तार सप्तक के स्वरों को, तार मतलब जो हमारा सहज, हमारा जो स्केल है, उससे जो हायर ऑक्टेव है, हायर जो सप्तक है, उसमें से हम प्रयोग करते हैं। कैसे? सा गा मा धा दा सा, ये ऊपर का सा है, सा 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 दा रे सा, ऊपर का स्वर प्रयोग हो रहा है, सा दा सा गा मा रे सा। तो आपने देखा मैं ऊपर गा रही हूँ और मेरी सहज आवाज है, उससे थोड़ा सा मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। सा गा मा पा गा मा रे सा, यानी मुझे उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, और मैं उस स्केल से जो मुझे ईश्वर ने दिया है, उससे मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ आगे। तो इसे हम तार सप्तक कहेंगे। इसकी पहचान होगी स्वर के ऊपर बिंदी लगाना। तो मैं बहुत जैसे को बिल्कुल साधारण बात कहूंगी कि जो एक मकान बना है, उसके यदि बेसमेंट में चले जाओ तो मंद्र सप्तक, मैं बड़े से उसमें एग्जाम्पल देती हूँ। और जब हम ग्राउंड फ्लोर में है तो हमारा मध्य सप्तक, हम जब फर्स्ट फ्लोर में चले आते तो हमारा तार सप्तक हो गया। तो ये एग्जाम्पल है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल, अगर निरंतर प्रयास किया जाए, हाँ। यानी कि इन तीनों सप्तक में अगर गाया जाए तो कह सकते हैं कि पूरी आवाज हमारी खुल जाएगी और किसी भी तरीके का गाना आसानी से गा सकते हैं। चलते चलते समय बहुत ज्यादा कम है, पर एक निजी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि 5 साल की उम्र से आपने गाना शुरू किया और पंडित शंकर नाथ जी से आपने सीखा। उस वक्त उम्र इतनी छोटी होती है, इतनी कम होती है, ऐसे वो सरगम सीखना, अलंकार सीखना कितना मुश्किल था? मुझे पता नहीं चला कि सचमुच की मुझे उस वक्त मैं बहुत नॉटी थी बचपन में, ऐसा मेरे पेरेंट्स कहते हैं। तो उस समय मैं ऐसे गाती थी जैसे कि खेल खेल में कोई बंदिश हटा दी, सरगम हटा दी, मुझे ये भी नहीं पता था इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ये गाते चलते चलते गाना सीख लिया। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे खेलने की इच्छा हो रही है, वहाँ म्यूजिक की क्लास चल रही है, तो क्योंकि मेरे पिताजी मुझे रेगुलर लेके जाते थे, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है मेरे संगीत शिक्षण में। मेरे प्रथम गुरु पंडित शंकरनाथ पाटिल जी, उन्होंने मुझे कैसे सिखाया ये तो वो कह सकते हैं, आजकल धारवाड़ में है। लेकिन मेरी जो संगीत की बेसिक शिक्षा जो बचपन में कहते हैं ना, उन्होंने मेरे अंदर वो एलिमेंट्स डाल दिए, म्यूजिक के प्रति रुझान डाला है। लेकिन मुझे जो आज मैं जहाँ पर हूँ, जहाँ मुझे बनाया है, वो मेरी गुरु जो है विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी, उन्होंने ही मुझे बनाया। मैं आज जहाँ पे हूँ, उन्होंने इतनी चीजें क्लियर करके मुझे समझाया है। और आवाज का लगाव कि बच्चे को तो कितना समझ में आता है। जी। 5 साल की उम्र से तो लगता है जैसे कि वो खुद गुरु पे एहसान कर रहा है गाना गाकर। तो वहाँ कोई समझ नहीं थी, लेकिन म्यूजिक के प्रति रुझान जो है, या कहूंगी कि संगीत के स्वरों से परिचय मुझे मेरे गुरु ने कराया, प्रथम गुरु पाटिल साहब ने। और मुझे संगीत की बारीकियों से या संगीत का असली परिचय जो मैं कहूंगी, जब मुझे समझ आई, वो मेरी गुरु श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी ने कराया है और निरंतर कराती है। जी, आपकी समझ से और कुछ समझने की कोशिश करेंगे हम कल के इस लेक्चर यानी कि सेशन के माध्यम से, जहां हम राग भैरव पर ही आपसे और जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने खुद भी कहा था। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आई और राग भैरव के बारे में आपने हमें विस्तृत जानकारी दी। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।